जय श्री गणेश जी। जय श्री गणेश जी। वंदो चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार। यही सेवत नर होत है, भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आराम में, ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने। शबद नाम बनाए सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंस की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्मों को अपना के नेड़े के दो, जो जो बीजे सो ही कटना। के नेड़े के दूर, दत्ता दोष ना देऊ पाऊ। दोष कर्माया प्रणाम, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दीजिए और जना, दोष न दीजिए और जना। गुरुमुखो, इस संसार में समाज में हर कोई जीव प्राणी पशु पक्षी जो कोई भी है, 84 लाख की जितनी भी जोनियां हैं, ये सब जोनियां जितनी भी बनी हैं कर्मों के आधार से बनी हैं, कर्मों के ऊपर ही है। जैसा जैसा किसी का कर्म बनता गया, वैसा ही उसका रूप और उसका समा आता गया। जो जो सोच अपने अंदर जिस जिसने जैसी डाली, विचारों से कर्म बने, कर्मों से जीवन बना। अब विचार अपने अंदर जैसे रखेंगे, जैसे सोच भाव डालेंगे अपने अंदर, वो आपके कर्म बनेंगे। अगर आप कहीं कोई चोरी चकारी करते हैं, या किसी से झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, बेवफाई करते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, या फिर आप अपने आप से भी धोखा करते हैं, तो इन सब कर्मों की जो सजा है वो अपने आप बनती जाती है। कर्मों के हिसाब से अपना जीवन तैयार होता है। एक बार की बात है, एक जीव जो चोरी डकैती करता था, तो एक बार संतों के सत्संग में पहुंचा
और संतों से उसकी मुलाकात जब हुई तो संतों ने पूछा कि तू क्या करता है। तो उसने सत्संग में सुना था कि भले ही संसार से चोरी चकारी कर ले, झूठ बोल ले, लेकिन संत जो होते हैं, महापुरुष, ये परमात्मा का अवतार होते हैं। इनके आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना ये झूठ को भी पकड़ लेते हैं। इसलिए उसने सच्चाई बयां करी कि कहा कि मैं चोरी डकैती का काम करता हूँ। उन्होंने पूछा, संतों ने, कि तू चोरी अगर डकैती करता है तो किसी को मार काट कर फेंकता भी होगा। कहता है हाँ, जहाँ जरूरत पड़ती है काटने पीटने की, वहां ये भी काम करा जाता है। तो संतों ने कहा कि किसी को मार काट के या किसी के घर से चोरी करके या किसी को धोखा दे के तू अपने, जिनके लिए, अपनों के लिए तू ये कर्म कमा रहा है, भला ये बता कि कभी तूने ये अपने जिनके लिए कर्म कमाए हैं उनसे पूछा है कभी कि इन कर्मों की जो सजा तैयार होती है उसमें क्या घर वाले साथ देंगे? जो जो भी तेरी कर्मों की कमाई में हिस्सेदार बना हुआ है इस वक्त तो वो बहुत तेरे साथ मीठे हैं। चाहे तेरे अपने पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, जितने भी हैं परिवार के सदस्य, इन सब से पूछ कि जब कर्म भोगने का समय आएगा तो क्या ये तेरा साथ देंगे? और तेरे को मालूम है ये जो तू कर्म कमा रहा है, आज तो तू खुशी खुशी कमा रहा है, तेरे को एहसास भी नहीं हो रहा, लेकिन जब भोगना पड़ेगा तो तब तू रोएगा, पछताएगा, औंधे मुंह होकर के पड़ा रहेगा और खून के आंसू रोएगा। तो उसने कहा, महाराज, ये मैं अपने मोह में आ करके अपने परिवार के लिए करता हूँ। अगर मेरा और कमाई का कोई साधन नहीं है, जो भी साधन है यही है चोरी डकैती का, और अपने परिवार का पालन पोषण इसी से चलता है। तो संत महापुरुषों ने कहा कि किसने रोका है अपने परिवार की परवरिश से, पालन पोषण कर, भले ही जो मर्जी कर, लेकिन कर्म तो वो कर जिसमें के तेरी अपनी भी भलाई हो, तेरे परिवार की भी भलाई हो। जैसा कमा करके घर वालों को देगा वैसी उनकी भी बुद्धि बनेगी, भ्रष्ट होती जाएगी। अगर तू उनको दे रहा है तो अपने तो कर्म खराब करे, उनके भी साथ में कर रहा है, तो ये तेरे कर्मों का नतीजा जब सामने आएगा तो ये मत सोच कि मरने के बाद आएगा। क्या पता क्षण भर में आ जाए, या क्या पता बुढ़ापे में आ जाए, या क्या पता अगले जन्म में भोगना पड़ जाए, क्योंकि कर्म है ना जो, इसका हिसाब कभी भी सामने आ सकता है। लेकिन अपने परिवार को साथ ले ले, जिनके लिए तू कर रहा है, उनसे जरा एक बारी पूछ के आ। वो घर आया तो ये बात उसने अपने परिवार से कही, अपने माता पिता से कही कि ऐसे ऐसे मैं संत महापुरुषों की संगति में गया था, उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया है कि जब कर्मों का समय भोगने का आएगा, या मैं जिनके लिए इतना करता हूँ, क्या ये साथ उस वक्त भी देंगे मेरा? तो सबसे पहले उसने अपने पत्नी से पूछा। पत्नी ने तो साफ इनकार कर दिया कि आप जो कब कर रहे हैं आप ही भुगते, हम क्यों भुगते, हमें क्या मतलब है आपके कर्म भोगने का। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी यही जवाब दिया। फिर अपने माता पिता से पूछा तो माता पिता ने भी यही जवाब दिया। भाई बंधुओं से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया।
अब सर लटकाता हुआ, मुंह लटकाता हुआ संतों की शरण में पहुंचा, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा। कहता है, महाराज आपने बिल्कुल सत्य कहा था कि इस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी थी, आंखों के आगे माया की पट्टी लगी हुई थी, जो मेरे अंदर आपने ज्ञान की ज्योति जगाई और जिससे मुझे एहसास हुआ और सोए हुए को जगा करके आपने समझाया। अब मैं समझा कि मेरे कर्मों की मार मुझे ही खानी पड़ेगी, मेरा कोई भी साथ नहीं देने वाला। तो गुरुमुखों कहने का भाव ये है कि अगर कोई किसी की गलत कमाई आती है, चाहे गलत कमाई घर में आए या किसी के इलाज के लिए भी लगे, अगर किसी का दिल दुखाकर किसी को मार काट करके उसका छीन झपट करके लाए हैं, तो वो कभी भी फलता नहीं है किसी को। जैसा अन्न वैसा मन बन जाता है। इसीलिए जिधर जिधर कमाई, जैसी जैसी कमाई होती है, वैसा ही ध्यान, वैसा मन बन जाता है। जैसा कहते हैं धन, वैसा मन। ऐसे ही एक बार कर्मों के ऊपर बात आई। एक बार एक कसाई बकरे की गर्दन काटने लगा, तो बकरा जोर जोर से हंस पड़ा। कसाई ने पूछा कि मैं तो तेरी गर्दन काट रहा हूं और तू जोर जोर से हंस रहा है। तो कहता, क्यों ना हंसूं? बकरा कहता है, कैसे ना हंसूं? मेरे को तो इस बात की हंसी आ रही है कि मैंने केवल इस जन्म में अपने सिर्फ घास फूस खाई है, तो मेरा ये हाल होने लगा है कि मेरी आज गर्दन कटने की आई है बात। तो तुम लोगों ने तो मुझ जैसे न जाने कितनों को काट पीट के खा लिया, तो तुम लोगों का क्या हाल होगा? कसाई की उसी वक्त आंख खुल गई। वो कहते हैं ना, जब अंदर अंधेरा हो, अगर कोई प्रकाश की एक किरण भी डाल दे ज्ञान के द्वारा, तो जीवन उसका अपने आप बदल जाता है। कसाई की समझ में सारी बात आई, उसने भी अपना जीवन उसी समय बदला, उस बकरे को बख्श गए। जैसे कर्म हम कोई भी कर रहे हैं, ऊपर वाला तो देख रहा है, अगर कोई नहीं देखता तो। जैसे एक बार एक संत ने एक जीव को बोला कि तू कहता है कि मैं कर्म करता हूँ, कोई देखता थोड़ी है, तो तेरे को नहीं मालूम? ठीक है, कोई नहीं देखता, लेकिन ऐसा कर कि ये कबूतर ले जा और कहीं ऐसी जगह पे काट जहां कोई भी ना देखे सुने। तो वो लेके गया कबूतर को काटने के लिए, जब तो देखा कि आसमान भी देख रहा है और सूरज भी देख रहा है और हवा भी सुन रही है। उसके मन में आया कि नहीं, मैं यहाँ नहीं काट सकता। फिर उसने घर के अंदर जाके काटने की सोची, तो उसे याद आया कि संतों ने कहा है जहां कोई भी ना देखता हो। फिर उसे याद आया कि मेरी आंखें देख रही हैं, यानी कि मैं देख रहा हूँ। उसने अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध ली। फिर जब काटने लगा, तो फिर उसे याद आया कि ये जो कबूतर है, ये भी तो देख रहा है। फिर इसी बात से उसके अंदर ज्ञान जागा कि कहाँ तक बचेगा बच्चू तू, कहाँ तक, आखिर कहाँ तक कोई भाग सकेगा? क्योंकि कर्मों से कोई भाग ही नहीं सकता, चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे पाताल में कोई चला जाए, कर्मों से कोई भाग नहीं सकता। देखने वाला देख रहा है और सारे खाते
कर्मों के तैयार हो रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। तो अपने कर्मों के आधार पर जीवन अगर चलाना है तो कर्मों के हिसाब से अपने जीवन को सुधारना भी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम किसी की संगत में बैठते हैं तो गुरुमुखों, जैसे संगत के लोग हमें मिलेंगे वैसा ही हमारा भी स्वभाव, वैसा ही कर्म बन जाएगा। जैसी संगति में बैठेंगे वैसी हमारी भाषा भी हो जाएगी, वैसे आचार विचार भी आने लगेंगे। कहते हैं फूलों के बाग में बैठेगा तो खुशबू महकेगी, अगर कहीं गंदगी के पास बैठेगा तो क्या होगा, अपने अंदर कूड़ता भर जाएगी। हर पल गंदगी ही गंदगी की महक भरी रहेगी। इसी तरह से जैसा जीव हमारे जीवन में आएगा, अगर कोई शुभ कर्मों का जीव है, शुद्ध कर्मों का संस्कारी जीव हमारे जीवन में आता है, हमारा अगर उसके साथ उठना बैठना बातचीत करना है तो उसके सहारे हमारे भी कर्म अनेकों तर जाएंगे और हमारा भी जीवन उसी के सहारे पार हो जाएगा। तो अगर हम किसी बुरी संगति का सहारा लेते हैं तो उसके सहारे हमारा, वो तो कहते हैं डूबा हमें भी ले डूबेगा। तो इसलिए जैसे के पास बैठेंगे वैसे ही आपके विचारों से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी संगति कैसी है। वो कहते हैं ना, अगर आज के समय में किसी लड़की लड़के का रिश्ता करना हो तो कभी भी लड़की लड़के का स्वभाव मत देखें, उसके परिवार, उसके माता पिता भाई बंधु का स्वभाव देखें कि परिवार कैसा है। अगर उसका परिवार संस्कारी है, बहुत अच्छे विचारों से बैठते उठते हैं, एक दूसरे को इज्जत मान देते हैं, तो समझो उस घर के बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो अगर घर के बुजुर्ग ही अगर एक दूसरे को इज्जत मान नहीं देने वाले तो बच्चे भी उसी प्रकार के हो। जैसे किसी ने लड़की को पसंद किया, एक पिता ने अपने बेटे के लिए, तो उनके घर में एक बारी अचानक ही चला गया कि जाके देखूं तो सही भला होने वाली बहू मेरी क्या कर रही है। तो गया तो जाकर देखा बहू तो पलंग पे बैठी मोबाइल चला रही है और पिता माता जो हैं घर के काम काज कर रहे हैं। माता उसकी बर्तन मांज रही है और बहू वहीं बैठे बैठे पलंग पे मोबाइल चलाते हुए चकर चकर खा रही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा कि उसने सोचा कि शायद हो सकता है अब चाय वाय यही बना के लाए मेरे लिए, लेकिन इतने में देखा कि उसका पिता भी घर का झाड़ू पोछा कर रहा है और माता उसकी चाय बनाने में लग गई। पिता ने हाथ धोए उसके साथ बैठ गया और लड़की तट से मस्त नहीं हुई, वहीं के वहीं जमी रही, फोन पे लगी रही और घंटे 2 घंटे तक लगातार वहां से हिली भी नहीं। पिता ने घर जाकर के वापस अपने फोन किया उनको, लड़की वालों को, कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उन्होंने पूछा आप आए थे हमारे घर में, लड़की वालों ने पूछा कि हमने तो आपकी बड़ी इज्जत तवज्जो की, तो आपने ये रिश्ता अचानक से कैसे तोड़ दिया। वो कहते हैं हमें इज्जत तवज्जो आपसे नहीं चाहिए, आपकी बच्ची से चाहिए थी, जिसने हमारे घर में आकर के हमें इज्जत तवज्जो देनी है, जो माता पिता को नहीं दे रही, अपने परिवार को नहीं दे रही, वो हमें क्या दे। यानी कि परखना हो तो ऐसे ही परखा जाता है। माता पिता खुद बच्ची के रोग को झेल रहे हैं और खुद घर के काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने ऐसे संस्कार अपनी बच्चियों को दिए होंगे तो भला वो बच्चियां अपने ससुराल वालों को क्या सुख देंगी।
तो इसी प्रकार से बड़ों से शुरुआत होती है संस्कारों की, विचारों की, कर्मों की। बड़े कर्म अच्छे करेंगे तो बच्चों के भी कर्म वैसे ही बनेंगे, और बच्चों के संस्कार, विचार और उनका भविष्य जो है बड़ों के हाथ में होता है, ना कि बच्चों का कोई दोष होता है। तो इसलिए अपना घर परिवार जैसे जैसे बुजुर्गों का आदर सत्कार करेंगे, वैसे ही आपके बच्चे भी देखा देखी करते करते आगे अपना माता पिता का नाम रोशन करें। गुरुमुखो, संगति का सारा असर है और कर्मों का सारा खेल है। सोच समझ के संगति करें और सोच समझ के कर्म कमाएं, जिसमें कि रिजल्ट उसका जब भुगतने का समय आए तो रोना पछताना ना पड़े। वे महापुरुषों के वचन हैं, कहने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो ये दासी हाथ जोड़ के क्षमा चाहती। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।